अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं पेपाल अकाउंट के लिमिटेशंस के हवाले से। और जो टॉपिक है वो है प्रोवाइड मोर इन्फो ऑन योर ट्रांजैक्शंस। पेपाल अकाउंट जब भी आपका लिमिटेड होता है आपसे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मांगता है। जैसे अभी रिसेंटली मेरा एक सऊदीया का पेपाल है, तकरीबन 2 साल से चल रहा है और अभी पेपाल ने कुछ दिन पहले ही वो लिमिटेड कर दिया था और मुझसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, जिसमें 4 चीज़ें मांगी थी मुझसे। फ़ोटो ID थी, प्रोवाइड मोर इन्फो ऑन योर ट्रांजैक्शंस थी और फिर इसमें बैंक स्टेटमेंट और एड्रेस प्रूफ था। तो अब इस पर जो फ़ोटो ID पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, फिर एड्रेस प्रूफ पे बना चुका हूँ, बैंक स्टेटमेंट पे फिलहाल इंशाल्लाह मैं बना दूँगा जल्दी। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है प्रोवाइड मोर इन्फो ऑन योर ट्रांजैक्शंस। आप प्रोवाइड मोर इन्फो ऑन योर ट्रांजैक्शंस की अगर बात करें तो देखिए, पेपाल आपसे जब भी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगता है तो आपको जो तमाम इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी होती है। जैसे मुझसे 4 चीज़ें मांगी थी तो वो चारों ही जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करनी थी। अगर आप उसमें से कोई एक भी पूरी नहीं करते तो पेपाल आपका अकाउंट परमानेंटली बैन कर सकता है, और जब परमानेंटली बैन हो जाएगा तो आप उस अकाउंट को दोबारा पेमेंट रिसीव करने के लिए यूज़ नहीं कर सकेंगे, सेंड नहीं कर सकेंगे और 6 माह तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद अगर पेपाल आपका अकाउंट रिस्टोर तो खैर नहीं होगा, अगर आपको बैंक ट्रांसफ़र अलाउ करेगा तो आप बैंक में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि पेपाल वो अमाउंट जो है अपने अकाउंट में डाल लेता है और वो पैसे भी आपको नहीं मिलते। अब यहाँ पे जो प्रोवाइड मोर इन्फो जो ट्रांजैक्शन का मसला है जो मेरे पास आया था, अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स पर भी दिखा दूँगा, साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी आपको दिखा दूँगा। अब मेरे पास यहाँ पे था इसमें कि प्रोवाइड मोर इन्फो ऑन योर ट्रांजैक्शंस। वी नीड मोर इन्फो ऑन ऑल द ट्रांजैक्शंस डन इन योर अकाउंट फ्रॉम 12 मई 2022 टू 12 जून 2022। यानी कि पिछले में 1 महीने की जो तमाम ट्रांजैक्शन थी उसके बारे में पेपाल ने मुझसे इन्फॉर्मेशन मांगी थी। और वहाँ पे फिर यहाँ पे था कि यू कैन इंक्लूड द फॉलोइंग इन्फो एज नोट्स टू हेल्प अस अंडरस्टैंड योर अकाउंट एक्टिविटी बेटर, अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइटम यू हैव सोल्ड। यानी कि आप जो पेमेंट रिसीव कर रहे हैं तो आपने क्या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, आपने कौन से आइटम्स वगैरह सोल्ड किए हैं। अब जैसे बहुत से लोग हैं वो ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल सर्विसेज होती हैं, जैसे आर्टिकल राइटिंग का काम करते हैं, गेस्ट पोस्टिंग का काम करते हैं, लोगो डिज़ाइनिंग वगैरह का काम करते हैं। तो आपने वहाँ पे ये बताना है कि आपने कौन सी जो चीज़ें हैं वो सेल की हैं। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट वगैरह सेल कर रहे हैं, आपसे कोई पेपाल पूछता है तो आपने वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट है तो आप बता सकते हैं कि जी आपने क्या चीज़ें दी हैं। जैसे अगर मैं आर्टिकल राइटिंग का काम करता हूँ तो मैंने लिखा कि जी आई प्रोवाइड कंटेंट राइटिंग सर्विसेज। मैं यहाँ पे आपको साथ स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, आप उसको भी बेहतर समझ सकेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पे था कि हाउ डू यू शिप योर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन डिलेज। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो प्रोडक्ट्स वगैरह जो सेल करते हैं वो डिलीवर कैसे करते हैं। अब अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आप DHL, FedEx या किसी भी अगर सर्विस के जरिए प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हैं तो आपने ये बताना है कि जी आप कहाँ से और किस ज़रिए से वो अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं अपने क्लाइंट्स को सेंड करते हैं, वो तरीकाकार आपने बताना है। और अगर डिले वगैरह हो जाता है तो इस सूरत में आप क्या करते हैं, ये चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी होती है वहाँ पे। अब क्योंकि मेरी जो सर्विसेज थी वो डिजिटल सर्विसेज थी तो मैं जो है आर्टिकल राइटिंग वगैरह काम करता हूँ, अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर देता हूँ। तो मैंने जैसे उनको यही बताया और साथ में यहाँ पे ये भी लिख दिया कि मैं जो है वेबसाइट पे पब्लिश करने के बाद जो है अपने क्लाइंट्स को ईमेल के जरिए भी डिटेल्स वगैरह शेयर कर देता हूँ कि आपका आर्टिकल पब्लिश हो गया। क्योंकि हमारी जो है ऑनलाइन ही चैट होती है तो हम यही बताएंगे। अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट सेल करेंगे तो उस सूरत में आपको बताना पड़ेगा कि आप डिजिटल सर्विसेज वगैरह जो नहीं दे रहे, फिजिकल प्रोडक्ट सेल करते हैं और वो कैसे डिलीवर करते हैं। यहाँ पे फिर एक और पॉइंट था कि एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रोडक्ट्स यू सेल एंड हाउ यू सेल देम। यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह आप सेल कर रहे हैं वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं और आप वो किस तरह से सेल करते हैं। अब आपने ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है जहाँ पे आपने वो बनाया मतलब जहाँ पे आप सर्विसेज वगैरह का लिखा है कि हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं या ये चीज़ें सेल करते हैं, या हो सकता है कि आपके कोई फेसबुक के ऊपर पेज हो या आपने फाइवर पे कोई सर्विसेज दे रहे हैं या इंस्टाग्राम पे पेज हो सकता है, यानी कोई भी जो जरिया जहाँ पर आप प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करते हैं, कैसे सेल करते हैं, आपको आपके क्लाइंट्स वगैरह कहाँ से मिलते हैं, आपने ये एक्सप्लेन करना है। अब देखिए यहाँ पे यही था। और फिर ये आपने यहाँ पे नीचे ऑप्शन है लिखने का, तो यहाँ पे कोई इमेज वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे सिंपल आपने एक्सप्लेन करना है तमाम चीज़ें और वही चीज़ें। और मैंने यहाँ पे तमाम चीज़ें लिख दी। और मेरी क्योंकि एक वेबसाइट है वर्डप्रेस के हवाले से तो मैंने वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अस का एक पेज था, मैंने कॉन्टैक्ट अस के पेज के ऊपर जाके अपनी डिटेल्स वगैरह लिख दी थी और प्रोवाइड कर दी। और फिर उसका लिंक मैंने यहाँ पे साथ ऐड कर दिया। मैंने यहाँ पे एक पूरी डिस्क्रिप्शन में लिखा कि मैं क्या सर्विसेज दे रहा हूँ और साथ मैंने जो वेबसाइट का लिंक भी था वो भी यहाँ पे दे दिया कि ये मेरा लिंक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेरी जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है मेरी वेबसाइट पे, यहाँ पे मैंने जो कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज वगैरह देता हूँ उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है कि जी इसकी जो चार्जेस वगैरह क्या है मेरे, वो तमाम यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें जो मैंने यहाँ पे लिखा था कि आई एम फ्रीलांस कंटेंट राइटर एंड ब्लॉगर, मोस्ट ऑफ माई क्लाइंट्स नीड रिटर्न कंटेंट, रिव्यू आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट। एक चीज़ तो मैंने ये लिखी, बाकी साथ ही यहाँ पे जो आगे मैंने मजीद भी लिखा वो भी आपको यहाँ पे मैं टोटल दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर वो टोटल देख सकते हैं।
उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आई राइट एंड पब्लिश कंटेंट ऑन माई वेबसाइट, और यहाँ पे तमाम जो डिटेल्स वगैरह हैं वो आप देख सकते हैं। और साथ ही मैंने ये भी लिख दिया था कि आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड लॉगिन डिटेल्स फॉर माई वेबसाइट, मतलब ये प्रूफ करने के लिए कि वो वेबसाइट जो है वो मैं ही ऑन करता हूँ। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पे मेंशन कर दी थी और फिर मैंने ये इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी थी, और तकरीबन सेम डे ही जो है मेरा पेपाल का जो अकाउंट था वो पेपाल ने रिस्टोर कर दिया था और उस अकाउंट को मैं दोबारा यूज़ कर सकता था। तो इस तरह से अगर आपका अकाउंट लिमिटेड होता है और प्रोवाइड मोर इन्फो ऑन योर ट्रांजैक्शंस के बारे में पेपाल आपसे पूछता है, तो आपने जो तमाम डिटेल्स हैं इस तरह से प्रोवाइड करनी होती हैं, तो इंशाल्लाह आपका जो मसला है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा और आपका अकाउंट बैन नहीं होगा बल्कि वो रिस्टोर हो जाएगा और आप उसको आगे भी पेमेंट सेंड और रिसीव करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। पेपाल के हवाले से कुछ इश्यूज़ वगैरह हैं तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे।